स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे बेटा, उसका तीसरा भाग अपन पढ़ रहे हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। मतलब अपन किसी की गलतियाँ बताते हैं ना, वो बेटा बुरी बात नहीं होती है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। अब देखो, किसी के दोष बताना गलत बात नहीं होती है, मगर उसको अपन किसी और को किसी और तरीके से बताते हैं ना कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसे करती है, वैसे करती है, वो गलत चीज़ है। अगर आप उसको खुद को बताओ कि ऐसा मत करो, ऐसा गलत है, तुम ऐसे कर रही हो ना, ये चीज़ गलत है, वो सही बात है। मगर अगर आप उसको पीठ पीछे बढ़ा चढ़ा के बोलोगे ना, तो वो गलत होता है। और दोषों घटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मतलब उसके फिर वही दोष गिनाए जाते हैं उसको हमेशा। बुराई में रस लेना बुरी बात है। मतलब बुराई में मतलब अपने वो करना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना लगती है। मतलब अपन बुरे को बता के बुराई ख़त्म करें और उसकी अच्छाई मतलब गिनाए ना, तो वो अच्छा हो जाता है। मतलब उसको भी अच्छा लगता है और ये अच्छी बात होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। अब लेखक कह रहा है, एक बार रेलवे स्टेशन पर मैंने टिकट लेते टाइम 10 रुपये हुए थे, 10 के बजाय मैंने 100 रुपये का नोट दे दिया। 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने 100 रुपये का नोट देके जल्दी गाड़ी में आके बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। मतलब हर आदमी का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था वो, और वो वहाँ पर जल्दी गाड़ी में आया। और मतलब जैसे मैं जल्दी जाके बैठा ना, तो थोड़ी देर में ही वो आ गया और वो पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। अब उसने बहुत ही मतलब विनम्रता से, मतलब अच्छे स्वभाव से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला कि ये बहुत गलती हो गई थी, मतलब यह बहुत गलती हो गई थी, यानी मतलब आपसे भी गलती हो गई और मेरे से भी। जैसे उसकी गलती नहीं थी, उसकी तो उसको ट्रेन छूटने का डर था, इसलिए वो जल्दी भाग के 10 रुपये के बजाय 100 रुपये दे के चला गया। अब ये 90 रुपये देने के लिए इसने किया होगा, तो वो दिखा नहीं, इसलिए वो पहचानते हुए उसको गाड़ी के डब्बे तक आ गया। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब उसने कहा, ना तो आपने देखा ना मैंने ध्यान दिया, और ये आपने 10 की जगह 100 रुपये दे दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। अब उसने कहा कि मैं ये कहता था, मैं सोचता था कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी ख़त्म हो गई है, मगर उसको देख के मुझे नहीं लगा ऐसा। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अभी कह रहा, जितनी भी घटनाएं घटी ना आज तक, उससे मतलब सबसे हटके घटना है कि मतलब कौन इतना ईमानदार है। आज आप देखो, मतलब दुकान पे जाते हो ना, 100 रुपये देते हो और 20 रुपये की चीज़ खरीद लेके आ जाते हो, तो कोई ईमानदार होता है तो वो दे देता है, मगर कुछ बेईमान होते हैं ना, तो नहीं देते, कहते हैं नहीं, 100 रुपये कहाँ, 20 रुपये दिए थे, 20 रुपये की चीज़ दे दी, है ना। ऐसी धोखाधड़ी होती है ना, मगर बहुत कम लोग होते हैं सच्चे जो वापस से लौटा देते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। अभी कह रहा है, ये तो मेरे रेलवे स्टेशन की बात थी। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अभी कह रहा है, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। अब बस में कुछ खराबी हो गई थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अभी कह रहे हैं कि मतलब 8 किलोमीटर पहले ही बस वाले ने, मतलब वो ख़राब हो गई बस, और वो वहीं पर रुक गई। तो फिर देखो, अब स्थान जहाँ पर था ना,
मतलब उसके 8 किलोमीटर पहले ही वो उसने धोखा दे दिया बस ने। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में बस में यात्री घबरा गए। अब बस के यात्री जो थे वो घबरा गए कि रात को बस मतलब कहाँ जाएं अब इतनी रात को, और 8 किलोमीटर दूर था स्टेशन। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता चलता बना। अब कंडक्टर ने क्या किया, एक साइकिल ली और वो चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लोगों को मतलब संदेह हुआ कि मतलब ये मतलब ये क्या हुआ, हमें धोखाधड़ी हो रही है क्या हमारे साथ में, जो मतलब ये है ना, ये कहाँ चला गया कंडक्टर, कहीं डकैत तो नहीं आ रहे हैं। अब बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। और कह रहा है कि पहले भी 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे एक बस को लूटा हुआ था, तो एक परिवार को लूटा था, मैं भी यहाँ पे था। बच्चे पानी 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 चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब बच्चों को प्यास लगी थी, वो बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, तो मतलब कोई और रास्ता भी नहीं था, तो लोग परेशान हो गए और लेखक भी बहुत परेशान हो गया। बेटा अब इसका नेक्स्ट चौथा भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।